हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक। ये क्लास आपके एचटेट 2023 इसके साथ साथ अगर मान लो आप सीटेट की भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अपकमिंग अभी आने वाले इस टाइम में आपको जनवरी में सीटेट का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जो है सीटेट का वो आउट हो चुका है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। एचटेट की तैयारी करेंगे उसके साथ साथ आपका सीटेट भी जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये क्लास आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं आपको जितने भी टॉपिक्स करा रही हूं उन सबको अच्छे से पढ़ लेना। और मान लो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ऊपर नंबर दिया गया होगा, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सीडीपी के हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी तीनों के नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स जो है पेड रहने वाले हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे आपको। ये तीनों ही नोट्स जो आपके सीटेट में भी उतनी ही हेल्प करेंगे जितनी आपकी एचटेट में हेल्प कर रहे हैं। आप ये लगाकर चले कि यहाँ से आपके बेस जो है वो क्लियर होता जा रहा है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एचटेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई हो जाएगा और ये मटेरियल जो है आपके दोनों एग्जाम में काम आएगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ना। ये आपके सिलेबस में दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। इसमें ऐसा मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इसमें हमें सभी टॉपिक पढ़ना होता है, जैसे बच्चों को कौन सी डिसेबिलिटी है, बच्चों में कौन से इंपेयरमेंट है या कौन से एक्ट लाए गए हैं, ये सारा हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ना होता है। अब उन्होंने तो सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन लिख दिया है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड लिखने से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आपको सारे टॉपिक उसमें जितने भी दिए हैं सारे के सारे पढ़ने होंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको लास्ट तक देखना। इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। आपको बस ऐसे समावेशी शिक्षा आपने देख लिया लेकिन आपने पढ़ा नहीं तो आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे और बहुत ईजी टॉपिक होता है ये। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग जो है वो क्या होता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेश करना यानी कि चीजों को जोड़ना। तो वो क्या होता है? समावेशी शिक्षा एक ये मतलब एजुकेशन का पार्ट है, शिक्षा की प्रणाली है। तो यहाँ पर ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को समान आवास मिलने चाहिए। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। समावेशी का मतलब होता है सब चीजों को ऐड कर देना, यानी कि जैसे मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या एक ऐसा स्कूल है जहां पर सभी टाइप्स के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर नॉर्मल चाइल्ड भी हैं, जहां पर दिव्यांग चाइल्ड भी हैं, जहां पर फिजिकली मतलब जैसे मतलब जो इम्बैलेंस है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी न किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है वो भी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई ना कोई इंपेयरमेंट है वो बच्चा भी यहाँ पर पढ़ रहा है। तो जितनी भी टाइप की डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं या और जो नॉर्मल चाइल्ड है या गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर जो जिनका आईक्यू अच्छा नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे जो है वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो कैसा स्कूल होगा हमारा? समावेशी। उस शिक्षा को हम क्या नाम देंगे? समावेशी शिक्षा नाम देंगे, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम देंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन से सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाव करना। तो आपको यहां पर समावेशी शिक्षा में अलगाव किसी भी हालत में नहीं करना होता है, या पे कोड वर्ड लगाकर चल सकते हैं। जहां पर भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में सेग्रीगेशन वर्ड दिखता है इसका मतलब वो उसका आंसर नहीं है। तो ये आपका ना एक तरीके का याद करने का तरीका है। मान लो अगर आपको कहीं भी सेग्रीगेशन या अलगाव, इंग्लिश में हम सेग्रीगेशन बोल देते हैं और हिंदी में अलगाव कह देते हैं, तो पर जहां पर भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा इसका मतलब वो उसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर सबको क्या मिलेंगे? समान अवसर मिलेंगे। यहाँ पर सभी तरीके के जो बच्चे हैं वो एक साथ एजुकेशन ग्रहण करेंगे। तो छात्र को यहाँ पर समान आवास मिलेगा, यानी कि वो सभी एक क्लास में बैठकर पढ़ेंगे और वहां पर उनके अकॉर्डिंग होगा। तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कह देते हैं। इसके बाद है व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर इसको मैंने डिफाइन करके लिख दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
तो यहाँ पर है एक कक्षा मॉडल है जिसमें इस कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को और सामान्य बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है। मतलब एक ऐसे टाइप की क्लास जिसमें जो नॉर्मल चाइल्ड है और इसके साथ साथ जो बच्चे जिन्हें किसी न किसी की एक्स्ट्रा नीड की जरूरत है उन सभी को एक साथ में पढ़ाया जाएगा। या हम उसे कह सकते हैं कि जिनको सीखने में अक्षमता है, यानी कि वो थोड़ा सा लेट समझते हैं, उनको और साथ में नॉर्मल चाइल्ड जो है उन सभी को एक साथ इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो ये सीखने में अक्षमता लिखा है, या हम विशेष अक्षमता वाले बच्चों में किस किस को रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके दृष्टिहीन, जिनको मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों को यहाँ पर रख देंगे। जो विजुअली इंपेयरमेंट है, ठीक है, जो चलने में थोड़ी सी जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, इन सब चीजों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सभी किस में आ जाएंगी, आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में काउंट होंगी। इस मॉडल को सह शिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ना आपको स्पेशल टीचर्स भी देखने को मिलेंगे और नॉर्मल टीचर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने देखा होगा, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स देते होंगे तो स्पेशल टीचर्स की भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो यहाँ पर वो उन्हीं चाइल्ड्स के लिए होती है जो उन स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाते हैं। तो सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक क्या होते हैं, दोनों एक ही कक्षा में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं और दोनों एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड को टीचिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो स्पेशल टीचर होगा और जो नॉर्मल टीचर होगा, दोनों ही एक क्लास में प्रेजेंट होंगे और दोनों ही एक साथ पढ़ाएंगे। इसको हमने क्या नाम दिया है, इंटीग्रेटेड को टीचिंग का नाम दिया है, या फिर हम कह सकते हैं सहयोगी शिक्षा, सहयोगी टीम टीचिंग, ठीक है ना। तो CTT का नाम पूछा जाए तो आप क्या नाम देंगे, सहयोगी टीम टीचिंग, और ICT यानी कि इंटीग्रेटेड को टीचिंग। तो ये दोनों ही नाम इसी टीचिंग के हैं, जहां पर एक स्पेशल टीचर भी होगा, जहां पर एक सामान्य टीचर भी होगा जो बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये दोनों टाइप के टीचर कौन सी क्लास में मिलेंगे, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को जरूरत के आधार पर क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो जैसे उनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए। अब ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, सेग्रीगेशन कह लो, अलगाव कह लो, या फिर पृथक्करण कह लो, तो ये वर्ड जो है प्रकृति के नियम है, इस अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ये जो नेचर है उसके विरुद्ध है, यानी कि समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। यहाँ पर हम बच्चों का अलगाव नहीं करेंगे। या फिर आप देख लो, अगर क्लास में 2 टाइप के चिल्ड्रन है, अगर हम उन्हें ऐसे कह दे कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, जाके दूसरी क्लास में बैठो, यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में नहीं आता है, तो इस तरीके की बातें जो है हम किसी क्लास में नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बच्चों का अलगाव नहीं करेंगे, लेबलिंग नहीं करेंगे किसी की, तो अलगाव नहीं करना है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1903 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का, और ये जो उत्तरदायित्व था किसको सौंपा गया, राज्यों को सौंपा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1903 में मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनको क्या कहा गया कि आप अपने यहाँ पर क्या लाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन लाएं, सभी बच्चों को क्या करें, एक साथ पढ़ाएं, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक, इसमें कौन से चाइल्ड आते हैं, जैसे जो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि जो सही से मतलब जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से वो सही नहीं है, या फिर जो अंधत्व वाले हैं, बाधिर हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, विकलांग हैं, बौद्धिक स्तर जिनका अच्छा नहीं है, जो थोड़े सेंसिटिव हैं, जिनको मसल्स या अन्य विकलांग प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, जातिगत समूह के आधार पर, धार्मिक अल्पसंख्यकता के आधार पर, या स्त्री पुरुष में भेदभाव के आधार पर, इनको दूर नहीं किया जाएगा, बल्कि इन सबको एक साथ करके इनका संपूर्ण विकास किया जाएगा, इन सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है संविधान के 86th अमेंडमेंट 2002 के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है इसका प्रावधान किया गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको टिक कर लेना है। जिसने नोट्स ले रखे हैं वो अपने नोट्स साथ में लेकर बैठना और इनको टिक करते जाना, पढ़ते जाना। तो संविधान के 86th अमेंडमेंट के अनुसार 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर जो डिसेबल चाइल्ड की बात कर लेते हैं, तो डिसेबल चाइल्ड का जो एज ग्रुप है वो कितना हो जाता है, 6 से 18 साल हो जाता है। तो 86th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 2002 में हुआ। इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही गई, और फॉर डिसेबल चाइल्ड के लिए कितनी थी, 6 से 18 साल थी।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने इस नोट्स में ऐड किए हैं, तो आपको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम IQ लेवल की बात करते हैं तो पिछड़े बच्चों का जो IQ है वो कितना होता है, 85 से कम होता है। तो 85 से कम होगा पिछड़े बच्चों का IQ, यानी कि इनको सीखने में ना थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो पिछड़े बच्चों को IQ लेवल कितना है, 85 से कम है। इसके बाद है वर्तमान में निशक्त बच्चों की शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा है। तो क्या आएगा यहाँ पर, निशक्त बच्चों की शिक्षा किस में आती है, समावेशी में आती है। टर्मन के अनुसार गॉड गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है, 140 प्लस होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है 140 प्लस किसका IQ होता है, गॉड गिफ्टेड बच्चों का होता है। तो यहाँ पर गॉड गिफ्टेड बच्चे भी इसी में आ जाते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 21A में आती है, यानी कि निशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस में है, आर्टिकल 21A में दी गई है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मान लो हमें कोई ये हमसे छीना जाता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये हमारा राइट है कि हम फ्री एंड हमारे पास क्या होगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A। और फिर इसको हमने ऐड किया था मौलिक कर्तव्यों में 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, मौलिक अधिकारों में ऐड किया था। इसके बाद यहाँ पर स्वर्ण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सांकेतिक भाषा का, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता उसको हम कैसे संकेतों के माध्यम से पढ़ाते हैं। जो बच्चे दृष्टि बाधित है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे स्वर्ण बाधित है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। दृष्टि बाधित बच्चे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। इसके बाद सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का IQ जो है, यानी कि जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, उनका जो IQ लेवल है वो कितना होता है, 90 से 110 होता है। 90 से 110 के बीच का जो IQ है वो किसका है, सामान्य बच्चों का है। अब यहाँ पर जो मंद बाधित बच्चे हैं उनका डेसिबल कितना होता है, यानी कि जो सुनने में थोड़े से जिन्हें प्रॉब्लम है, बाधित बच्चे वही होते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, या मंद बाधित बच्चे हैं उनका डेसिबल 55 से 69 होगा। और यहाँ पर जो बच्चे 40% तक क्या होते हैं, बाधित होते हैं। तो मंद बाधित बच्चों का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है, 55 से 69, यानी कि 40% होता है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 40% वाला जो है ये पूछा जा सकता है। अगर हम गंभीर बाधित बच्चों की बात कर लेते हैं, गंभीर बाधित बच्चों के डेसिबल की बात कर लेते हैं, तो ये 70 से 89 होगा। और यहाँ पर जो बाधिता है वो 50 से 75% होती है। तो यहाँ पर ये गंभीर लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल कितना होगा, यहाँ पर 70 से 89, यानी कि परसेंटेज की बात की जाए तो 50 से 75% है। और मंद बाधित बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर 40% है। यहां तक का समझ में आ गया जितना मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चल लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी क्लास में PWD एंड RPWD भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी हम ऐसे स्टूडेंट्स को रखते हैं, ऐसे लोगों को रखते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, या फिर उन्हें कोई ना कोई किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो उनको भी हम इंक्लूसिव में ऐड कर सकते हैं। तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये योजना दी गई है एक, यहाँ पर IEDC योजना, तो इसका नाम यही है, IEDC योजना। माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए होती है, ये विकलांग बच्चों के लिए है। इसको भी हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड किया है। तो यहां तक के जो पॉइंट है मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, PWD एंड RPWD। ये भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गिफ्टेड चाइल्ड भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी किस में आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। अगर मान लो कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसका IQ लेवल अच्छा नहीं है, वो भी किस में काउंट करेंगे हम, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सभी के सभी कहीं ना कहीं किस में ऐड करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूरियोसिटी होती है जिनमें, चीजों को जानने की, जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, जो टिक कर भी नहीं बैठ सकते, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ हमें काम में लगाए रखना होता है। तो ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे, मतलब अगर हम उन्हें खाली बैठने देंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब या तो शैतानी करेंगे, शैतानी नहीं करेंगे तो कुछ काम करेंगे। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले होते हैं। अगर आप उन्हें पढ़ाने भी लगेंगे तो 36 सवाल पूछते हैं आपसे, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनमें चीजों को जानने की।
हर चीज का सवाल पूछेंगे, चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। आईक्यू लेवल जो होता है वो 140 से क्या होता है, अबव होता है, ज्यादा होता है 140 से। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का आईक्यू कितना होता है, 140 से अबव होता है। इसके बाद लॉजिकल पावर, इनकी जो है लॉजिक लगाने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं लॉजिक लगाने में, तर्क लगाने में, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछने में। वर्ड नॉलेज, बातों को बोलने की समझ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, थिंकिंग पावर सबसे अच्छी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो गिफ्टेड चाइल्ड से रिलेटेड थे। इसके बाद हम चलते हैं पीडब्ल्यूडी, यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटी। 1995 में ये रूल आया था फिजिकल विद डिसेबिलिटी का, जिसमें 7 डिसेबिलिटी शामिल थी, जिसमें डिसेबल पर्संस को हेल्प दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये डिसेबल कितने होने चाहिए, 40% डिसेबल होने चाहिए। तो इनको भी हम इंक्लूसिव में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी डिसेबिलिटी होती है वो सभी इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड हो जाती है, तभी उन्हें हम अलग नहीं करते, उन्हें हम उनके साथ में पढ़ाते हैं। तो पीडब्ल्यूडी का मतलब है फिजिकल विद डिसेबिलिटी। 1995, इसमें कितनी डिसेबिलिटी शामिल है, 7 डिसेबिलिटी शामिल थी। जिसे डिसेबल पर्सन को हेल्प कहां से मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर जो डिसेबल बच्चा होगा उसको हेल्प मिलने वाली है। पर बाद में जो ये पीडब्ल्यूडी है इसको चेंज कर दिया गया और इसे क्या नाम दिया गया, आरपीडब्ल्यूडी नाम दे दिया गया। आरपीडब्ल्यूडी का मतलब होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा पर्सन जो डिसेबिलिटी मतलब जो डिसेबल पर्सन है उनके राइट की बात करता है। और इसमें चेंज कब हुआ है, 2016 में हुआ है। ये पहले कब आया था, 1995 में। किसके रूप में जाना जाता था, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। बाद में इसमें ऐड कर दिया गया उनके राइट्स, और साथ में एक्ट ये कब आया है, 2016 में आया है। और इसका नाम क्या रखा गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आगे क्या ऐड हो गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पहले वाले में मैंने आपको बताया 7 डिसेबिलिटी इसमें शामिल थी, लेकिन बाद में इसमें डिसेबिलिटी को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसमें जैसे ड्वार्फ पर्सन्स जो हैं, जो सही से सुन नहीं सकते हैं, जो बोने लोग हैं, ठीक है, वो इनमें ऐड किए गए, ड्वार्फ पर्सन ऐड किए गए। इसके साथ साथ एसिड विक्टिम इनमें ऐड किया गया। रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पर इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी इसमें ऐड कर दी गई। जैसे कई लोग होते हैं जिनको ना शाम को अंधेरा होने के बाद में दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस वाले वो होते हैं जो कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। इस बीमारी से जो फेसबुक का जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, वो इससे ग्रसित है। तो कलर ब्लाइंडनेस, जिनको कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करना आता है, उनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो पीडब्ल्यूडी में ये 7 डिसेबिलिटी शामिल थी, जिसमें ब्लाइंडनेस आता है, लोकोमोटर था, लेप्रेसी था, हियरिंग इंपेयरमेंट था, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लो विजन। तो ये 7 डिसेबिलिटी जो थी वो पहले पीडब्ल्यूडी में शामिल थी, लेकिन इनको बढ़ा दिया गया। ये तो अब साथ में रहेंगी, इनके साथ और डिसेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इनको ध्यान से पढ़ना है। पहले कौन सी थी, ब्लाइंडनेस थी, लोकोमोटर थी, लेप्रेसी थी, हियरिंग इम्पेयरमेंट था, मेंटल रिटार्डेशन था, मेंटल इलनेस था, और इसके साथ साथ लो विजन था। तो ये सब क्या है, 7 डिसेबिलिटी है। इसके बाद अगर हम आरपीडब्ल्यूडी की बात करें, तो आरपीडब्ल्यूडी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। 2016 में पीडब्ल्यूडी 1995 को रिवाइज किया गया। इसमें डिसेबिलिटी को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया। और ये लागू कब हो जाता है, 15 जून 2017 को आरपीडब्ल्यूडी लागू हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां पर ऊपर दी गई 7 तो इसमें शामिल होंगे। इसके बाद बस हम एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें और कौन सी डिसेबिलिटी को शामिल कर दिया गया। जैसे यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे अंधापन है, ब्लाइंडनेस है, जिनको दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। इसके साथ साथ जो दृष्टि बाधित लोग हैं, जो थोड़े से मतलब जिनको देखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके बाद लेप्रेसी को इसमें शामिल किया गया। लेप्रेसी मतलब यानी कि आप उसको कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रेसी हो जाती है वो। इसके साथ साथ हियरिंग से, सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोकोमोटर की प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन है या मेंटली वो सही नहीं है, मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड है, ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन है, बहुत ज्यादा छोटी हाइट का है कोई, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, इसके साथ साथ एसिड अटैक की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जीर्ण तंत्रिका से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके बाद यानी कि यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो भी इसमें ऐड कर दी गई। सेरिब्रल पाल्सी को इसमें ऐड कर दिया गया। जो स्पीच से रिलेटेड, बोलने से प्रॉब्लम होगी या कोई हकलाएगा, उनको इसमें ऐड किया गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को इसमें ऐड किया
दिया गया है कुछ बीमारियां जैसे थैलीसीमिया, हीमोफोलिया जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिफल सेल, बहरापन, पार्किंसंस रोग, ठीक है ना। इसके बाद विशिष्ट लिखने की जो अक्षमता है यानी कि जिनको राइटिंग डिसऑर्डर है वो सारे के सारे इसमें ऐड किए गए। तो इस प्रकार ये 21 डिसेबिलिटीज जो थी वो आरपीडब्ल्यूडी में ऐड कर दी गई। आपको इसका रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार रीड करना है। 2 बार रीड कर लेना तो आपको आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि हमने ये कहीं पर पढ़ा था। तो जब ये ऑप्शन में आएगा तो आप इसको आसानी से देखकर टिक कर सकते हैं। फीचर्स पढ़ लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के। तो डिसेबल फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस क्या होगा यहाँ पर, जो डिसेबल फ्रेंडली होगा किसके लिए, पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल में और ट्रांसपोर्ट में, पुलिस स्टेशन में। रिजर्वेशन मिलेगा इन्हें 4% का। तो ये सारा का सारा हमारा जो है आज की हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाती है। इसमें मैंने आपको पीडब्ल्यूडी पढ़ा दिया है, गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ा दिए हैं। इसके साथ साथ गिफ्टेड चाइल्ड का IQ मैंने आपको बताया था 140+ होता है। इसमें मैंने आपको पीडब्ल्यूडी पढ़ाया 1995 में आया था, वो 7 डिसेबिलिटी के साथ में आया था, लेकिन बाद में उसमें और डिसेबिलिटी को ऐड कर दिया गया। तो टोटल डिसेबिलिटी जो है वो 21 डिसेबिलिटी हो गई। इसके साथ साथ हमने जाना था इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन आता है, कैसे चाइल्ड आते हैं, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को हम एक जगह पर सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें स्पेशल टीचर होते हैं, उसमें जनरल जो नॉर्मल टीचर हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास जो आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे ये बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं है बट इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें सेग्रीगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, समावेशीकरण कैसे क्वेश्चन आ सकता है, IQ लेवल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं पीडब्ल्यूडी से, आरपीडब्ल्यूडी से। तो इनमें से कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपको हल्के में नहीं लेना है कि ये बहुत ईजी है तो हम अपने आप कर लेंगे। तो आपको अच्छे से पहले समझना है एंड देन इसको करना है। तो आप चाहे इसकी कहीं से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर हमारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।